इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। आज टुडे वी स्टडी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। स्टैटिक इज द branch in which we study experiments, collection, organization, summarization, analysis, and interpretation of data। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट हम डिफरेंट करते हैं। जैसे अगर हम ब्रॉड एक्सटेंट का एक्सपेरिमेंट कर लें या कोई और एक्सपेरिमेंट के कोई वीट कैसे वीट का और क्रॉप की कितनी प्रोडक्शन हुई है उनके एक्सपेरिमेंट करें तो वो इस कैटेगरी में आएगा। फिर उससे जो डाटा कलेक्ट करेंगे, जिस भी चीज़ का हमने एक्सपेरिमेंट करना, फॉर एग्जांपल हम रोड एक्सीडेंट का कर लेते हैं, उसका हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो हम उसका डाटा सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसे ऑर्गेनाइज अरेंज करेंगे। मतलब डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट, डेथ ड्यू टू अदर रीज़न, डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस, आजकल जैसे कोरोना वायरस है उस वजह से, तो हम उसे अरेंज करेंगे और फिर ऑर्गेनाइज वे में उसे प्रेजेंट करेंगे, फिर उसे समराइज करेंगे। यानी बहुत ज़्यादा डाटा होगा, उसे हम कम थोड़ा सा उसमें से कोई सैंपल लेके या उसे किसी मॉडल के अंदर फिट करके समराइज करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि हमने ये जो डाटा कलेक्ट किया है ये डाटा हमें क्या रिजल्ट देता है, और फिर जो रिजल्ट आएंगे उनका कंक्लूजन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमने रिजल्ट बताए हैं, हमें ये डाटा से जो रिजल्ट आए हैं वो ये शो कर रहे हैं कि ये कंक्लूजन हमने निकाला है इस पूरे डाटा से। इन सब को हम स्टैट में स्टडी करते हैं। और स्टैट में सबसे पहले पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट को हमने स्टडी कर रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं। मतलब हम हाइट कर सकते हैं या मेल और फीमेल कितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको स्टडी करते हैं। लेकिन जो मेन है कॉलेज के स्टूडेंट, और ये हमारी पॉपुलेशन है। अब हम आगे इसमें से सैंपल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टडी करना है कितने मेल स्टूडेंट है और कितने फीमेल स्टूडेंट है। तो जो हमने मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट को स्टडी करना है उसके लिए हमें एक सैंपल लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज थे, उसमें से हमने 500 स्टूडेंट लिए, उनमें से हमने ऑब्जर्व किया कि 300 है फीमेल, 300 फीमेल स्टूडेंट है, रिमेनिंग 200 मेल होंगे। अब क्या है कि हमारे पास 300 स्टूडेंट्स फीमेल हैं और सैंपल कितने हैं 500 का। सैंपल ऑफ, इसका ये मतलब है कि टोटल एक पॉपुलेशन है उसमें से हमने एक सैंपल लिया, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन कभी बहुत बड़ी बड़ी होती है, पूरी को हम स्टडी नहीं कर सकते, उसमें से एक सैंपल लेते हैं, उसके ऊपर स्टडी करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा हम वही कहेंगे, पूरी पॉपुलेशन का भी वही रिजल्ट है। मतलब कंक्लूड फिर उसके ऊपर कर देंगे कि हमारा सैंपल ये कहता है तो ये पॉपुलेशन का ये रिजल्ट है। और इसके अलावा ये सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का एक सब यूनिट है, एक छोटा पार्ट है, पॉपुलेशन का एक हिस्सा है, यानी सबसेट जैसे कह लें। और फिर उसके बाद क्या है रेशो क्या होती है, अगर इस तरह जैसे हमारे पास 300 फीमेल स्टूडेंट हैं, 300 डिवाइडेड बाय 500 करें तो ये हमारे पास आ जाएगी फीमेल स्टूडेंट रेशो। इसी तरह अब हमें पता है 500 में 300 के अलावा 200 आएगा, 200 मेल स्टूडेंट होंगे तो ये आ जाएगी मेल स्टूडेंट रेशो। रेशो हम इस तरह से फाइंड करते हैं, मतलब जितने हमें गिवन है ओवर टोटल
हमें 300 फीमेल स्टूडेंट दिए गए हैं और टोटल पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रेशो आ जाएगी। और यहाँ पे हमें हमारे पास 200 मेल स्टूडेंट है और टोटल पे डिवाइड करेंगे तो ये मेल स्टूडेंट रेशो आ जाएगी। एक और रेशो की टाइप है, अगर हम 200/300 करें तो ये मेल फीमेल रेशो आ जाएगी, मेल फीमेल रेशो। इसी तरह अगर हम 300/200 कर दें तो फीमेल मेल रेशो आ जाएगी, जिसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेशो है। उसके अलावा क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर जैसे हमारे पास 500 स्टूडेंट्स में से 500 स्टूडेंट थे, जिनमें से हमारे पास 300 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट है इनकी। अब अगर हम इससे रिजल्ट फाइंड करें, पैरामीटर इसका म्यू निकालें तो हमारे पास ये म्यू आ जाएगा। ये पैरामीटर फिक्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं, आमतौर पर पैरामीटर नहीं दिए गए होते। और इसी तरह जब हम पॉपुलेशन से इसे फाइंड करेंगे तो ये पैरामीटर म्यू कहलाएगा। अगर हम यही एक सैंपल के लिए करें तो इसे स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक वेरी करता है क्योंकि एक सैंपल फॉर एग्जांपल हमने लिया 500 स्टूडेंट का, उसमें 300 फीमेल है। एक और सैंपल लिया 500 का, उसमें 200 फीमेल थे। फिर एक और हमने लिया 500 का, उसमें 400 फीमेल है, यानी ये वेरी कर रहा है। तो वो ये डिफरेंट वेरी कर रहा है तो ये स्टैटिक्स कहलाएगा। अगर ये फिक्स्ड है, जैसे अब हमें गिवन है कि 300 ओवर 500, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट में से 300 फीमेल है, तो ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, जबकि ये स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स वो है जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हर सैंपल में ज़रूरी नहीं है कि फीमेल 300 ही आए, किसी और सैंपल में 200 आ सकते हैं, 400 आ सकते हैं। और इसके अलावा सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी यानी ये कितना वेरी कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर वैल्यू को, जो उसका आंसर आएगा, एक्स को माइनस कर देंगे मीन से, इसका डिफरेंस लेंगे, हर वैल्यू का मीन से डिफरेंस लेंगे, या एक्स माइनस म्यू कर सकते हैं कि हर वैल्यू कितनी डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम 300 फीमेल हो सकती हैं 500 के सैंपल में, या 500 के सैंपल में 200 फीमेल हो सकती हैं, या 500 के सैंपल में 100 फीमेल हो सकते हैं, यानी डिफरेंट हो सकती हैं। हर एक मीन वैल्यू हमारी क्या थी, 300, हमें गिवन था 300 × 500, ये म्यू है। म्यू से ये बाकी वैल्यूज कितनी वेरी कर रही हैं उसको स्टडी करना सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी है। देन हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स ये हैं, एक्सपेरिमेंट में ये है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट में हम खुद से एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है, इसके अंदर हम 4 ब्लॉक हैं, इधर भी हम वीट को ग्रो करते हैं और इधर भी, और यहाँ पे हम कोई और क्रॉप राइस को उगा लेते हैं, और फिर हम इनका रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। इनको फर्टिलाइज़र भी एक जैसा किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र यानी खाद, फर्टिलाइज़र भी एक जैसी इन दोनों को दी जा रही है, और जो भी वाटर और हर चीज़ एक जैसी दी जा रही है। इन दोनों के साथ भी ये सेम ट्रीटमेंट हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम रिज़ल्ट देखेंगे कि इनका सेम रिज़ल्ट है, या तो ये इसलिए भी यूज़ हो सकता है अगर किसी और जगह सॉइल का देखने के लिए कि वो कितनी ज़रखेज़ है, कितनी फर्टाइल है, उसके लिए हम चेक करते हैं कि कहाँ पे ये इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी वीट की और कहाँ पे कम होगी। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। ट्रीटमेंट में हमने फिक्स किया होता है कि हमने इतना इसे फर्टिलाइज़र इतनी देनी है, इतने हमने इंसेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए हमने ये एंटीसेप्ट इस्तेमाल करने हैं, और राइस वगैरह के लिए भी इसे जो इस तरह से हम करते हैं, जिसमें हम खुद फिक्स करते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, इतने फर्टिलाइजर देने, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट। और इसके अलावा है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे में हम खुद एक फ्रेम बनाते हैं और उसके मुताबिक करते हैं, अगर फ्रेम के अंदर वैल्यू सूटेबल है, फ्रेम के अंदर लाई कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सैम्पलिंग 2 वे के होते हैं, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट में ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उसके अंदर कैंडीज है, डिफरेंट है, ऑरेंज है, चॉकलेट है, और डिफरेंट कैंडीज है। अगर हम एक कैंडी को पिक करें
और फिर बाद में हम बाकी कैंडीज को वैसे रहने, फिर नेक्स्ट कैंडी के लिए हम उसे दोबारा से अंदर एंटर करके फिर नेक्स्ट कैंडी पिक करें, तो फिर उसे क्या कहेंगे, विद रिप्लेसमेंट। और अगर इसी तरह से विदाउट रिप्लेसमेंट में ये है कि अगर हम कैंडी एक निकाल लिए, उस कैंडी को दोबारा से हम नहीं एंटर करेंगे, बल्कि जो बाकी कैंडीज हैं उनमें से एक और पिक करेंगे, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। और उसके बाद क्या है, इसकी और भी मेथड है। हम मतलब सैम्पलिंग सर्वे में हम खुद फ्रेम सेट करते हैं, हम खुद बताते हैं कि हमने इस तरह से इसे लेके चलना है। कांस्टेंट वैल्यू वो होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है 4, ये 4 चेंज नहीं होता। इसके अलावा पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये सारी फिक्स्ड हैं। या और 25, ये सारी फिक्स हैं। जब भी हम 25 कोई कहेगा हम 25 ऐसे ही लिखेंगे, 4 है वो 4 ऐसे ही लिखा जाएगा। इन्हें कांस्टेंट वैल्यूज कहते हैं। ऑर्डर स्टैटिक्स में ये है कि हम इन्हें अरेंज करते हैं y1, y2, y3 अप टू yn। ये ऑर्डर स्टैटिक्स है। इसमें मिनिमम वैल्यू है y1, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। अगर हम इन्हें अरेंज करें y1, y2, y3 यानी इंक्रीज हो रही हैं, तो इसे कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और अगर ये डिक्रीज होती जाएं, जो वैल्यू के बाद ये छोटी वैल्यू की तरफ जाएं, तो इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके अलावा मॉडल है। मॉडल क्या है, मॉडल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। मॉडल में हम ये करेंगे कि मैथमेटिकल, जैसे यहाँ पे एक मॉडल है वी मतलब म्यू प्लस ई आई, ये एरर है और ये म्यू है, ये मीन को शो कर रहा है। वी वैल्यू है कि अगर हम इधर म्यू की डिफरेंट वैल्यू लें तो क्या आता है। मॉडल असल में मैथमेटिकल अरेंजमेंट है। मैथ में मतलब हम जो डाटा है उसे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, उसके अंदर पुट करते हैं, ये एनालिसिस करके ही ये मॉडल बनते हैं। उसके अंदर पुट करके हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, यानी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड मॉडल। मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसमें जो ये है एरर, इसे हम एरर कहते हैं। ये ह्यूमन एरर नहीं है, ये एरर है जो कि म्यू y माइनस म्यू, क्योंकि हर y की वैल्यू डिफर करेगी, ये डिफरेंट होगी म्यू से, इसलिए इसे कितनी इसे डिफर कर रही है उसे हम स्टडी करने के को कहते हैं एरर। ये एरर कौन सा है कि मतलब हर वैल्यू मीन से कितनी दूर है, कितना डिफर कर रही है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मीन वैल्यू है, इससे कोई वैल्यू ज़्यादा दूर होंगी, कुछ पास होंगी। इनको स्टडी करने के लिए हम ये एरर मॉडल यूज़ करते हैं। और इसमें एरर ये है, मॉडल ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और एरर क्या है, हर वैल्यू का मीन से जो डिफरेंस आता है, कितनी डिफर करती है, उसकी वजह से जो एरर क्रिएट होता है वो म्यू आई है। एरर अगर ज़ीरो हो, अगर ये वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है जितनी पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यू है तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया है।